नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार। मैंने साइबर सिक्योरिटी में डॉक्टरेट की है एसएसबीएम जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से। और मैं 2 कंपनीज़ को लीड कर रहा हूँ जो साइबर सिक्योरिटी एरियाज़ में काम करती है। और ओके, मुझे लगता है कि मैं रियल ही हूँ इस वीडियो में, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसे ही रियल वीडियोस दिखते हैं आपको। और वो जो इंसान रहता है, वो एक्चुअली कंप्यूटर ने बनाया गया एक इमेज या एक वीडियो जैसे रहता है। तो उसको कहा जाता है, उसमें आवाज़ भी वैसी आएगी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, और मेरी शक्ल दिखेगी, मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, जैसे मैं हंस रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो वैसे ही वो मुंह हिलाएगा। लेकिन वो मैं नहीं रहूँगा, वो कंप्यूटराइज एक नकली इंसान रहेगा जो आपसे बात करता रहेगा। तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये हो गया है। और इसके बारे में बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो आज का वीडियो उस चीज़ के बारे में। उसके पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूँ कि डीप फेक जो गहरी गहरा झूठ जिसे बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हुबेहूब उस व्यक्ति की नकल की जाती है कंप्यूटर से, और वो दिख जाता है कि वैसे ही वो व्यक्ति की शक्ल बनाई जाती है, वो उस व्यक्ति का आवाज़ बनाया जाता है, और उससे कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं। तो आगे मैं आपको 2 या 3 वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। कि और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे इजीली ये सब वीडियोस कोई भी बना सकता है। उसको सिर्फ चाहिए उस आदमी का कोई एक वीडियो क्लिप, या उसने जो बात कर रहा है उसका ढंग, उसकी कोई ऑडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये सॉफ्टवेयर्स को फाइन ट्यून कर करके ऐसे ही डीप फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, जिनको आगे जाके साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Can be done in a way that none of those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve to our conference. Okay, who is it? I don't know. 1 second. Oh my Um, God. hey guys. Hey. I Elon Musk. Yes. It looks like I got into the wrong conference in Zoom. How are you doing, guys? Good. We have never had a border so secure as it was just 2 years ago, and now our border is the. I will order the Education and Justice Departments to overhaul federal standards on disciplining minors so when डीप फेक ये नया टेक्नोलॉजी है जो AI ML का ही एक पार्ट बोल सकते हैं। और ये इतना कुशल है कि जैसे मैं आपको अभी दिख रहा हूँ, अगर हम लोग इसी वीडियो को डीप फेक में बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं दिखूंगा और एकदम हीरो की तरह। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करके अभी हाल ही में एक जो न्यूज़ आई है, उसने मुझे ट्रिगर किया कि ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक कुछ जानकारी पहुंचाऊं कि ये अटैक्स क्या हो रहे हैं और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो देखिए अभी जो एक चाइना से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि $25 मिलियन का एक फ्रॉड हुआ है, करीबन 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो एक एक स्कैम के द्वारा एक कंपनी से निकाला गया है। तो उसमें क्या हुआ, एक सीनियर बंदा था जिसके हाथ में वो सब ट्रांजैक्शंस करने की अथॉरिटी थी। और बहुत सारे जो कंपनी के जो बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, वो एक जूम कॉल में आते हैं, उस बंदे से बात करते हैं और उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अभी के अभी ये पैसा ट्रांसफ़र कीजिए इस अकाउंट में। तो अगर वो सीनियर अथॉरिटी उस जूम कॉल में उसको अगर बता रही है कि ऐसा करो, तो ना तो नहीं बोल सकता। वो बंदे ने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और बाद में पता चला कि ये जो सीनियर्स आए थे वो एक्चुअली सीनियर्स नहीं थे, वो कंप्यूटराइज छलावे थे, कंप्यूटराइज शक्ल बनाई गई थी और उनके आवाज़ में उसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो उसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं बोल सकते, इसमें कुछ प्रोसेस का गलती हो सकता है, या फिर कुछ साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की उसकी गलती हो सकती है।
आपको लगेगा कि इतना बड़ा अमाउंट हमारा कैसे ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ये रियल में हो चुका है और ये अभी न्यूज़ में आया है। तो मैं आपको इसके साथ ये जो वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक शेयर करूँगा। तो ये $25 मिलियन का स्कैम हो चुका है और ये इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती भी रहेंगी मार्केट में जो न्यूज़ तक नहीं पहुँचती। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके लिए न्यूज़ तक पहुँचा क्योंकि उन्हें कुछ आंसर देने पड़े मीडिया को, क्योंकि इसका कुछ साइबर इंश्योरेंस रहेगा या कुछ अलग उसकी लीगल रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके लिए न्यूज़ तक पहुँचा। बहुत सारे ऐसे साइबर गुनह रहते हैं जो न्यूज़ तक भी नहीं पहुँचते। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए वीडियो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, उसे एकदम अच्छे से सुनिए और थोड़ी जागरूकता बढ़ाइए। साइबर वर्ल्ड में आप जी जी रहे हो, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि साइबर सिक्योरिटी आपके जीवन में आए और आप उसको इस्तेमाल करना सीखें। तो इसके लिए मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आगे देखते हैं कि इस तरीके से फ्रॉड फ्रॉड जो हो रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। तो बहुत सारे लोगों की और ऐसी न्यूज़ आ रही है बहुत सारी जगह से, जैसे पैंडेमिक के बाद में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है देश और विदेश से भी, जिसमें बहुत लोगों को फ़ोन कॉल आते हैं। जैसे आपकी मम्मी का आपको फ़ोन आएगा और उसमें बताया जाएगा कि मम्मी मैं, और उसमें आपका ही आवाज़ निकाला जाएगा एआई टेक्नोलॉजी से, जो एक डीप फेक का ही हम लोग पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें आपका आवाज़ निकाल के आपकी मम्मी को फ़ोन आएगा और बताया जाएगा कि मम्मी मैं यहाँ यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं एक अलग व्यक्ति के फ़ोन से मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो चुका है, आप मुझे तुरंत इस व्यक्ति को इतना इतना पैसा ट्रांसफ़र कीजिए यूपीआई पेमेंट से या कोई भी मैकेनिज़्म जो बताएगा। तो आप एकदम परेशान, आपकी मम्मी एकदम परेशान हो जाएगी और वो तुरंत वो पैसा ट्रांसफ़र करेगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अरे! ये तो फ़ोन स्कैम था क्योंकि मेरा बेटा तो आज अभी-अभी जस्ट घर लौटा है, या फिर मेरा बेटा किसी और जगह पे है जिसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया अभी उसके मोबाइल फ़ोन से। तो तब तक आप पैसा ट्रांसफ़र कर चुके रहते हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम भारत में हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक डिजिटल इंडिया का नारा लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया या डिजिटल दुनिया बनाने के लिए हमें पहला साइबर सिक्योरिटी की सतर्कता बहुत ज़रूरी है और हमें उसमें अगर डिजिटल इंडिया में कंट्रीब्यूट करना है, अगर पानी पूरी और भेलपूरी और नारियल पानी बेचने वाला व्यक्ति भी आज क्यूआर कोड यूज़ करके पेमेंट ले रहा है, तो हमें ये जानना है ज़रूरी है कि इसमें कौन से खतरे हो सकते हैं। इसके लिए ये साइबर सीरीज़ मैंने चालू की है। तो जैसे ही आप अगर पर्सनल लाइफ में इसको अपनाना चाहते हैं, कुछ डीप फेक से बचने की सुविधा, तो पहली है कि अगर किसी का भी आपको फ़ोन आता है आपके रिलेटिव का, तो आपको कुछ 2-4 बातें ऐसी कहनी है कि जो उस व्यक्ति और आपको ही पता है। जैसे यूएस में अभी बताया जा रहा है बहुत सारे मीडिया चैनल्स में कि आप कोई एक सेफ सेफ वर्ड बनाइए आपके बच्चों के साथ। अगर आपके बच्चे के आवाज़ से आपको फ़ोन आता है उसके स्कूल टाइमिंग में कि माँ मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, या ये अज्ञात व्यक्ति से मैं फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि बेटा अपने बेडरूम में खिलौने कितने हैं, या फिर बेटा व्हाट इज़ आवर सेफ कोड, या आप हमारा जो पासकोड है वो क्या है जो हम लोग घर में आप खेलते समय यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप उस टेक्नोलॉजी में जो बात कर रहा है व्यक्ति, तो उसको कंफ्यूज कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि अरे ये तो रियल कॉल नहीं है। और आप फिर बाद में वो फ़ोन कॉल कट करके आप वापस अपने बच्चे को या आपके परिवार के सदस्य जिसके आवाज़ में फ़ोन आया उसको फ़ोन करके उसके बाद आप दोबारा कोशिश कीजिए कि ये फ्रॉड फ्रॉड तो नहीं है, ये रियल कॉल ही तो है। तुरंत उसके ऊपर भरोसा रख के आप कोई भी एक्शन ना लें, खासकर पैसे के ट्रांसफ़र की एक्शंस। कई बार क्या होता है कि ये रियल कॉल भी हो सकती है। किसे पता कि वाक़ई में कोई व्यक्ति किसी स्थिति में अटका हो और उसको मदद की ज़रूरत है। तो आप उसको थोड़ा वेरीफ़ाई कीजिए, तुरंत टेंशन में मत आ जाइए क्योंकि डर, अर्जेंसी और बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें, मानसिक चीज़ें यूज़ करके ही हैकर्स अपने काम करते हैं। तो साइकोलॉजी का जो अंग है वो बहुत ज़्यादा रहता है कोई भी साइबर क्राइम में। तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसको यूज़ करके आपके साथ क्राइम किया जाता है, या कुछ लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनका शाइनेस, उनकी जो इंट्रोवर्ट नेचर है, ऐसे सब चीज़ों को इस्तेमाल करके
हैकर बहुत ही प्लान करके आपको लूटता है। तो पहले जो क्राइम्स होते थे वो रोड पे होते थे, सड़क पे होते थे। अभी वही सड़कें इंटरनेट बन गई है, तो अभी सभी क्राइम जो है वो इंटरनेट पे होने लगे हैं। तो ये आज का वीडियो आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जूम कॉल के रिलेटेड, जो कॉर्पोरेट के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हो जूम आपके, या जूम जैसे कोई अलग सॉफ्टवेयर्स, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स दिखा रहा हूँ आगे वीडियो में। और बहुत बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज़ में जो बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र रहता है, उसके लिए अलग से प्रोसेस रहता है जिसको कहा जाता है चेकर मेकर। हम लोग टेक्नोलॉजी की प्रोसेस की भाषा में चेकर मेकर बोलते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं जिसमें इनवॉइस भेजना या परचेस ऑर्डर रेस करना या पेमेंट के लिए अप्रूवल देना, 2-3 अथॉरिटीज़ से अप्रूवल लेना, जिसमें ईमेल या सॉफ्टवेयर यूज़ करके अप्रूवल लिया जाता है, और उसके बाद ही जो पेमेंट है वो रिलीज़ किया जाता है किसी भी अन्य अकाउंट के लिए। तो मुझे ये जो चाइना का जो फ्रॉड हुआ उसमें ये प्रोसेस की कमी लगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज प्रोसेसेस बनाए और उससे अपने आप को सेफगार्ड करे। जैसे कि मैं बहुत बार आगे भी पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वापस दोबारा शेयर करूँगा। आप जाके देखिए कि कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए और कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को याद रखना चाहिए। तो उसके तरीके कौन से हैं। दूसरा, आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी ज़ूम या कोई भी टीम मीटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कीजिए, जिससे आपको हमेशा ओटीपी आएगा या कोई अलग अलग मैकेनिज़्म रहेगा, जिससे आपको कभी भी किसी को लॉगिन करना है, आपके एम्प्लॉय को या आपके फैमिली मेम्बर को भी, अगर आपने ज़ूम लाइसेंस लिया है, तो उसमें आपको ओटीपी डाल के ही आप अंदर जा सकते हो। उससे एक डबल वेरिफिकेशन आता है, जिससे हैकर को बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी ज़ूम या ऐसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना। उसके अलावा कभी भी आप ज़ूम में शेयरिंग कर रहे हो, आपका स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो, तो तभी अगर आप कोई पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो वो किसी को दिखे ना। इसके लिए आप अगर स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो तो उसको सब लोगों को बोलिए कि कृपया मुझे 2-5 सेकंड दो, मैं वापस रीशेयर करूँगा। और आप आपका पासवर्ड टाइप कीजिए, उसके बाद आप लॉगिन कीजिए एक पर्टिकुलर वेब पेज पे, और वापस आपको स्क्रीन शेयरिंग करना चाहिए तो आप कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी आपका ऑफ़िशियल वर्किंग ईमेल आईडी है, उससे आप ज़ूम को इस्तेमाल करना सीखें, ताकि हैकर्स के पास वो वर्किंग ईमेल आईडी नहीं रहेगा। जैसे मेरा अगर डोमेन है secureclaw.com, तो मेरे पास कुछ ईमेल आईडीज़ है जो secureclaw.com से बने। तो वहाँ से आप, अगर मैं बोलूँगा कि मेरे एम्प्लॉइज़ को लॉगिन करना चाहिए ज़ूम कॉल में, तो फिर उससे साइबर क्राइम होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हैकर के पास वो ईमेल आईडी नहीं रहेगा। दूसरा है कि आप अगर कोई भी ज़ूम एप्लीकेशन की जैसे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हो, तो जेन्युइन वेबसाइट से कीजिए। जैसे हम लोग टाटा टेली सर्विसेज चैनल पार्टनर है, तो हम लोग भी जूम लाइसेंसेस प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट के लिए। तो ऐसे जेन्युइन सोर्सेज से ही आपको जूम या अलग लाइसेंसेस जो है डाउनलोड करनी चाहिए। उसके अलावा जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जूम का एक ऐसा बैनर बना देते हैं, उसमें जूम का लिंक भी डाल देते हैं और पासकोड भी डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई भी अनजान व्यक्ति भी वहाँ पे एनोनिमस करके ज्वाइन कर सकता है, और कुछ मलिशियस इंटेंशन से कुछ रिकॉर्डिंग का जो स्क्रीन शेयरिंग जो हम लोग कर रहे हैं या कुछ भी हम लोग दिखा रहे हैं, तो उसमें रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ऐसे सब अटैक्स हो सकते हैं, तो उसको फ्यूचर में वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि अभी ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स आए जो आपका स्क्रीन जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसका और ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा जूम का जो लिंक है या पासवर्ड है, उसको हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। जिनको पता होना चाहिए उसके लिए ही उसको शेयर करना चाहिए। उसके बाद हर एक मीटिंग के लिए एक पासवर्ड आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ अटैक सरफेस तो हमेशा कम होगा साइबर क्रिमिनल्स के लिए। और वेटिंग रूम जैसे फीचर्स भी आते हैं, जिसमें कोई भी अगर अननोन व्यक्ति आता है तो उसको वहाँ पे वेटिंग करना पड़ता है। वो डायरेक्टली आपके जूम या टीम्स या कोई भी आप जो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें डायरेक्टली यूज़ करके उसको अंदर नहीं आ सकता। तो आपको वेटिंग में जाके उसको देखना पड़ेगा कि वो कौन बंदा है या बंदी है, और उसके बाद ही आप उसको अप्रूव करोगे तो वो जूम कॉल में एंट्री कर पाएगा। उसके अलावा जो भी आपके वेब क्लाइंट है
जहाँ पे आप ब्राउज़र से अगर ज़ूम जॉइन कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिए कि वेब क्लाइंट को आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस देना पड़ेगा ब्राउज़र को, जिसमें आपको माइक या कैमरा को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि उससे अलावा बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर का, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से स्कैन कीजिए या ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड कीजिए और उसको फिर बाद में यूज़ कीजिए। आप वेब ब्राउज़र को अननेसेसरी आपका जो भी एक्सेस है कैमरा का या माइक का, वो ना दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं। क्या पता आपके ब्राउज़र में कुछ ऐसे प्लगइन हो जो आपका यही सब फीचर्स यूज़ करके वो भी कुछ स्पाइंग करे आपके कॉल में, या आपके कॉल का रिकॉर्डिंग करे या कॉल को यूज़ करे। तो मैं बोलूँगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमेशा ज़ूम का या टीम्स का, और वहाँ से आप मीटिंग को जॉइन कीजिए। उसके अलावा ज़ूम बहुत ज़्यादा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे फ़ोकस कर रहा है। तो और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अभी मार्केट में जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है आपके मशीन से ज़ूम दूसरे के मशीन तक, और जो जिसमें आपका वीडियो, ऑडियो या शेयरिंग जा रहा है बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट होके, तो एन्क्रिप्टेड जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई देख नहीं रहा है। ज़ूम का जो भी कॉल्स होते हैं या रिकॉर्डिंग होता है, तो वो अगर किसी क्रिमिनल चीज़ों के लिए, अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए या पुलिस को चाहिए, तो उसे हमेशा साझा किया जाएगा, कंपनी के पास से शेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़ूम का लाइसेंस वर्जन है या आप एंड टू एंड इन्क्रिप्शन कर रहे हो, इसको आपको कोई देख नहीं रहा है। तो इसका भी ख्याल रखें, कोई भी गलत काम के लिए कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ ना कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि लोग क्या बोल रहे हैं पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बारे में, या कौन सी चीज़ों के साइबर अटैक हो रहे हैं। तो उसके ऊपर हमेशा याद रखिए कि आपका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक एक अच्छी बात है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आपके ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि उसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते। अभी क्या हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस हमारे फैमिली रिलेटिव्स ही हो गए या फैमिली मेम्बर्स ही हो गए, और जो मोबाइल मोबाइल फ़ोन है वो हमारा घर हो गया वर्चुअल। तो इसके लिए आपको हमेशा, अगर आप आपके घर में अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। वैसे ही अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस को अननेसेसरी अलग तरीके से यूज़ करोगे, जो साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेड नहीं है, तो आप अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हार्मफुल चीज़ें करोगे। आज नहीं तो कल आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हैकर्स हमेशा मौजूद रहते हैं टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सताया जाए और आपसे पैसे लिए जाए, या फिर आपका डेटा चुरा के कहाँ पे बेचा जाए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये वीडियो साझा कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके कमेंट्स की भी राह देख रहा हूँ, तो कृपया कमेंट्स भी कीजिए वीडियो को। और हम आपकी कमेंट्स की, आपके लाइक्स की, आपके शेयर्स की बहुत ज़्यादा राह देख रहे हैं। धन्यवाद।